सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, आपके लेटेस्ट 2025 की जो नई आई हुई है, इसके अध्याय संख्या 4 चुंबकों जो को जाने। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते देखते हैं पाठ 4 अभ्यास कार्य के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या रिक्त स्थान में आकर्षित करना है, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क है वे पदार्थ जो चुंबक को और आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर आपको चुंबकीय पदार्थ करना है। और ग है चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं और चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो रिक्त स्थान भरने हैं। आगे है 2 नंबर, निम्नलिखित कथन सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। तो क आपके सामने जो किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। 2 नंबर, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह कथन सत्य है। ग, जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतनों के बीच चिपक जाता है, यह कथन असत्य है। और ग है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी। आगे है प्रश्न 3। स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई, जिसमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। चुंबक 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ में जो है आपको क्या करना है, देखना है। जैसे यहाँ पर स्तंभ 1 N और स्तंभ 2 N प्रतिकर्षण, यहाँ पर NS आकर्षण, यहाँ पर SN जो रिक्त स्थान आकर्षण बनेगा। इस प्रकार SS जो है प्रतिकर्षण। इस प्रकार जो है चुंबक 1 और चुंबक 2 को जो है आकृतियों को आपको जो है प्रतिकर्षण, आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण इस प्रकार पूर्ण करना है। इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 4। अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया, उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। और चित्र आपके सामने जो है पाठ्य पुस्तक में देख करके आप देखेंगे कि एक छड़ चुंबक स्टील के पिनों का ढेर, तालिका दे रखी है, चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। अब स्थिति क, ख और स्थिति ग। तो यहाँ पर जो है तीनों की स्थितियों में उत्तर होगा जो विकल्प 1 उसका वास्तविक अवलोकन होगा, यानी कि विकल्प 1 10 2 10। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है उत्तर विकल्प 1 वास्तविक अवलोकन होगा। अब प्रश्न 5। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी, उसमें 2 छड़ें चुंबक थी, एक लोहे की टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं। तो इसका उत्तर जो है, चुंबक हमेशा स्वतंत्र रूप से लटकने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, इसलिए रेशमा को तीनों छड़ों को अलग अलग धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाना चाहिए। जो छड़ चुंबक होगी वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इससे रेशमा का पता लगा सकती हैं कि कौन सी 2 छड़ें चुंबक हैं। आगे है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 6। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुव का पता कैसे लगा सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो है उत्तर, जब 2 चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकों के इस गुण का उपयोग कर हम चुंबक के ध्रुवों का पता लगा सकते हैं। जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं हैं उनके ध्रुवों के समीप दूसरी चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं को लाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ध्रुव अंकित ध्रुव की ओर आकर्षित होता है और कौन सा ध्रुव प्रतिकर्षित होता है। इसके आधार पर हम चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है इसका उत्तर जो है पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे 7 नंबर प्रश्न। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका
उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग हम क्षण चुंबक पर उसके ध्रुवों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। हम क्षण चुंबक के मध्य भाग में एक धागा बांधकर उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। क्षण चुंबक का जो सिरा हमेशा उत्तर दिशा में आकर ठहरेगा वही उसका उत्तरी ध्रुव होगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 8, यदि इस पृथ्वी में एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर होगा कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब हम चुंबकीय दिक्सूचक की दिशा ज्ञात करते हैं तो इसके सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। दो चुंबकीय सिरों को एक दूसरे के समीप लाने पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कारण चुंबकीय दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के जो है दक्षिण चुंबकीय ध्रुव की ओर, जबकि दिक्सूचक की सुई का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी की उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को इंगित करता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर प्रश्न को पूर्ण करेंगे। अब आगे 9 नंबर प्रश्न है जो एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंचकस जो है बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने सीखा उसे आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर होगा, स्टील चुंबकीय पदार्थ हैं, इसलिए स्टील से बने पेंच चुंबक की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अतः मिस्त्री को ऐसे पेंचकस का उपयोग करना चाहिए जिसका पेंच कसने वाला सिरा चुंबकीय गुण रखता हो। इससे पेंच कसते समय पेंचकस से चिपके रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 10, दो वलय चुंबक का और ख चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख से संपर्क में लाने का उपाय समझाइए। तो यहाँ पर चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। अब इसका उत्तर जो है आपको करेंगे कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता। इसका संभावित कारण यह है कि चुंबक क व ख दोनों के समान ध्रुव एक ही दिशा की ओर व्यवस्थित हो सकते हैं। आगे है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण के कारण चुंबक का नीचे नहीं आ रहा है। यदि हम दोनों में से किसी एक वलय चुंबक को अपने स्थान पर घुमा दें तो इससे विपरीत ध्रुव एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और विपरीत ध्रुव में आकर्षण के कारण चुंबक ख के संपर्क में आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे 11 नंबर प्रश्न है जो 3 छड़ चुंबकों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S से क्या क्या है? तो चित्र जो है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों किताब में देख सकते हो। अब इसका उत्तर है जो चुंबक के सिरे 1 की ध्रुवता N, 2 की ध्रुवता होगी S साउथ, 3 की ध्रुवता होगी N और नॉर्थ, और 4 की ध्रुवता साउथ और 6 की ध्रुवता जो हैगी साउथ S। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक 2025 की इसके अध्याय संख्या जो है 4 चुंबकों को जाने, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको कक्षा 6 के विज्ञान विषय के सभी पाठों का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप सभी जो पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।